अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक हम करने जा रहे हैं कि अगर हमें 3 पॉइंट्स गिवन हों और 3 पॉइंट्स को आपस में जॉइन किया जाए तो हम कैसे डिस्टेंस फार्मूला को यूज़ करते हुए ये चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जो ट्रायंगल बनेगी उसकी शेप क्या होगी, वो कौन सी ट्रायंगल होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम 4 टाइप्स ट्रायंगल की डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टाइप इज़ इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होगी जिसमें ऑल साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, ऐसी ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हों उसे हम क्या कहेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, आप तीनों पॉइंट्स से तीनों डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ठीक है, अगर वो तीनों डिस्टेंस आपस में इक्वल आते हैं, मतलब कि तीनों जो पॉइंट्स हैं वो आपस में इक्वल डिस्टेंस पे हैं एक दूसरे से, तो वो हमारे पास कौन सी ट्रायंगल बनेगी, इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास ये 3 पॉइंट्स हैं। ओके, इनको आप आपस में जॉइन करते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को मैं ए का नेम देता हूँ, इसको बी का और इसको सी का। आप इन तीनों पॉइंट्स की डिस्टेंस ए बी, बी सी और ए सी फाइंड करते हैं। और अगर आपके पास ये तीनों डिस्टेंस क्या आ जाते हैं, इक्वल आ जाते हैं, तो आपके पास कौन सी ट्रायंगल होगी, इक्विलैटरल ट्रायंगल। सेकंड टाइप इज़ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होती है जिसमें 2 साइड जिसकी इक्वल हों। ठीक है, अगर आपके पास इसी तरह के 3 पॉइंट्स गिवन हों, आप उनकी डिस्टेंस फाइंड करें और उनमें से कोई से 2 डिस्टेंस आपस में इक्वल आ जाएं, लेकिन तीसरा डिस्टेंस जो है वो उसके इक्वल ना हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए बी और बी सी जो डिस्टेंस हैं ये इक्वल आ जाएं, लेकिन जो थर्ड डिस्टेंस है वो इनमें से किसी की इक्वल ना हो, ए सी। ठीक है, ये कोई भी हो सकता है, तो क्या होंगे, उसमें 2 साइड्स इक्वल होने की वजह से क्या कहेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होगी जिसकी ओनली 2 साइड्स इक्वल होंगी। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड टाइप है विच इज़ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, या आप इसे राइट ट्रायंगल भी बोल सकते हैं। राइट ट्रायंगल, राइट मतलब 90 डिग्री, ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री का हो। ठीक है, इसमें यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री बन रहा है, इसको आप ए बी सी का नेम दें। ठीक है, तो राइट ट्रायंगल के लिए आपके पास पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम आपके पास क्या है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओके, अगर आप इस ट्रायंगल में देखें, इस एंगल को थीटा ले लें। ठीक है, तो ये आपके पास बेस होगी, थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने जो होता है ये हाइपोटेनस होता है। ठीक है, तो ए सी आपके पास हाइपोटेनस है, मतलब कि ए सी डिस्टेंस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, यहाँ पे बी सी है, बी सी डिस्टेंस स्क्वायर, और परपेंडिकुलर यहाँ पे ए बी है, तो ए बी डिस्टेंस स्क्वायर। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर आपके पास 2 साइड्स का डिस्टेंस हो, उनके स्क्वायर का आपस में सम करें तो वो तीसरी साइड के डिस्टेंस के स्क्वायर के इक्वल आ जाए, तो आप उसे कहेंगे कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सेकलेंट ट्रायंगल। ऐसी ट्रायंगल जिसमें कोई भी साइड इक्वल ना हो। ठीक है, तीनों साइड्स की जो लेंथ है वो आपस में अनइक्वल हो। ठीक है, मतलब ए बी डिस्टेंस इज़ नॉट इक्वल टू बी सी डिस्टेंस इज़ नॉट इक्वल टू ए सी डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे आपके पास तीनों साइड्स की जो लेंथ है वो डिफरेंट होगी, तो उस ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे, सेकलेंट ट्रायंगल बोलेंगे। ठीक है, आइए एक्सरसाइज में जो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, शो वेदर द पॉइंट्स विद वर्टिसेस 5-2, 5-4 एंड -4-1 आर वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल और एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हमने इन तीनों पॉइंट्स को यूज़ करते हुए ये फाइंड करना है कि ये पॉइंट्स जो हैं ये इक्विलैटरल ट्रायंगल के हैं या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल के हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला को यूज़ करते हुए तीनों डिस्टेंस फाइंड करेंगे और फिर उन डिस्टेंस के दरमियान रिलेशन देखेंगे कि आया कि वो तीनों आपस में इक्वल हैं या उनमें से कोई 2 आपस में इक्वल हैं। ठीक है, तो उससे हमें पता चलेगा कि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आइए अब इनके हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इन पॉइंट्स को मैं नेम दे रहा हूँ, लेट ए 5-2, बी
5 4 and C -4 1 आर गिवन पॉइंट्स। ये हमें पॉइंट्स गिवन है। अब इनके हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं। ए बी डिस्टेंस x2 - x1 5 - 5 स्क्वायर प्लस y2 - y1 4 इंटू -2 होल स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट। 5 - 5 इज 0 0 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 होल स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट। 0 स्क्वायर इज 0, 4 + 2 6 6 स्क्वायर जी। तो यहाँ पे हमारे पास 36 अंडर द स्क्वायर रूट 6। तो हमारे पास ए बी डिस्टेंस क्या आ गया है, 6 आ गया है। नेक्स्ट हम बी सी डिस्टेंस फाइंड करते हैं। बी सी इज x2 - x1 -4 -5 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 1 - 4 होल स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट -9 होल स्क्वायर -3 स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट। -9 स्क्वायर इज 81 एंड -3 स्क्वायर इज 9। तो ये हमारे पास 90 स्क्वायर रूट आ जाएगा। 90 स्क्वायर रूट इज, इसको आप लिख सकते हैं 9 × 10 अंडर द स्क्वायर रूट। 9 स्क्वायर रूट इज 3 एंड 10 स्क्वायर रूट इज एज इट इज़। तो ये हमने बी सी डिस्टेंस फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट ए सी डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ए सी डिस्टेंस इज जी x2 - x1 -4 -5 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1। तो ये हमारे पास 1 इंटू -2 होल स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट जी। तो ये हमारे पास -9 स्क्वायर प्लस इंटू 1 इंटू +2 होल स्क्वायर। -9 स्क्वायर इज 81, 1 + 2 3 3 स्क्वायर इज 9, 81 + 9 इज 90 स्क्वायर रूट। इसको हम ले सकते हैं 9 × 10 अंडर द स्क्वायर रूट विच इज़ 310 स्क्वायर रूट जी। अब हमने तीनों डिस्टेंस फाइंड कर लिए हैं और अब हम इन तीनों डिस्टेंस के दरमियान इनका रिलेशन देखते हैं जी। ए बी डिस्टेंस इज 6, बी सी इज़ 310 स्क्वायर रूट एंड ए सी इज़ 310 स्क्वायर रूट। तो हमारे पास बी सी और ए सी डिस्टेंस आपस में इक्वल आ रहे हैं जबकि ए बी इक्वल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये समझ आ रहा है कि हमारे पास जो तीनों लेंथ्स हैं वो इक्वल नहीं हैं। इनमें से जस्ट 2 लेंथ्स जो हैं वो आपस में इक्वल हैं। इट इम्प्लाइज दैट बी सी डिस्टेंस इज़ इक्वल टू ए सी डिस्टेंस। ठीक है, और हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 साइड्स इक्वल आ रही हैं। तो 2 साइड्स इक्वल होने की वजह से ये हमारे पास कौन सी ट्राइंगल बनेगी, आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगी। ठीक है, हैंस पॉइंट्स फॉर्म आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, तो आपके पास ये जो पॉइंट्स हैं ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बना रहे हैं। इसी से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है जिसमें हमने वेरीफाई करना है, वेरीफाई वेदर और नॉट द पॉइंट्स O0 0 A 3 स्क्वायर रूट 1 B 3 स्क्वायर रूट -1 आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसमें हमने वेरीफाई करना है कि क्या ये तीनों जो पॉइंट्स हैं ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहे हैं या नहीं। इन अदर वर्ड्स हमने तीनों डिस्टेंस फाइंड करने हैं और ये चेक करना है कि वो तीनों डिस्टेंस आपस में इक्वल हैं या नहीं। अगर वो तीनों डिस्टेंस आपस में इक्वल आएंगे तो हम कहेंगे कि वो क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अगर उनमें से एक भी इसके इक्वल नहीं आता, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करना है। आपने पहले डिस्टेंस OA फाइंड करना है, नेक्स्ट आपने डिस्टेंस OB फाइंड करना है, फिर आपने डिस्टेंस AB फाइंड करना है। तीनों डिस्टेंस फाइंड करने के बाद आप चेक करेंगे कि तीनों डिस्टेंस इक्वल हैं या नहीं। अगर तीनों डिस्टेंस इक्वल होंगे तो आप कहेंगे कि ये एक इक्विलेटरल
ट्राइंगल है। अगर तीनों इक्वल नहीं होंगे तो आप कहेंगे कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं है। ओके जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। शो वेदर और नॉट द पॉइंट्स विद कोऑर्डिनेट्स 1 3 4 2 एंड -2 6 आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल। तो यहाँ पे हमने तीनों पॉइंट्स चेक करना है कि ये आया कि एक राइट ट्राइंगल बना रहे हैं या नहीं। तो राइट ट्राइंगल के लिए हमने क्या यूज़ करना है, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना है। ठीक है, मतलब कि हम तीनों डिस्टेंस फाइंड करेंगे, उनका स्क्वायर लेंगे, फिर उनमें से कोई से दो के स्क्वायर का सम तीसरे के स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या है हमारे पास, हाइपोटेनस स्क्वायर, मतलब कि एक डिस्टेंस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, तो बेस जो डिस्टेंस होगा उसका स्क्वायर और आपके पास जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो स्क्वायर आएगा उनका सम किसके इक्वल आना चाहिए, जो हाइपोटेनस डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर के। तो पहले हम इन तीनों पॉइंट्स को मैं नेम देता हूँ। लेट ए 1 3 बी 4 2 एंड सी -2 6 आर गिवन पॉइंट्स। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करने हैं। डिस्टेंस ए बी इज x2 - x1 4 - 1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 2 - 3 होल स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट। 4 - 1 होल स्क्वायर, 4 - 1 इज 3 स्क्वायर, 2 - 3 इज -1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज 9, -1 स्क्वायर इज 1, तो ये हमारे पास 10 स्क्वायर रूट आ जाएगा। ए बी डिस्टेंस इज 10 स्क्वायर रूट। ओके, फिर हमने इनके स्क्वायर भी लेने हैं, तो यहाँ पे मैं अभी इधर ही स्क्वायर ले लेता हूँ। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। नेक्स्ट हम डिस्टेंस बी सी कैलकुलेट करते हैं। x2 - x1 -2 - 1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 6 - 3 होल स्क्वायर -3 होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 9 + 9 अंडर द स्क्वायर रूट, तो ये हमारे पास 18 स्क्वायर रूट आ जाएगा। BC डिस्टेंस 80 स्क्वायर रूट। नेक्स्ट हम इसका स्क्वायर भी लेंगे, तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, तो ये हमारे पास 18 आ जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट डिस्टेंस AC फाइंड करेंगे। -2 - 1, ओके सॉरी, ये जो मैंने किया यहाँ पे मैंने डिस्टेंस AC फाइंड कर लिया है। ठीक है, ये यहाँ पे AC के मैंने साथ फाइंड किया, तो ये BC नहीं है बल्कि AC फाइंड किया पहले हमने। ठीक है, अब हम डिस्टेंस BC फाइंड करते हैं। डिस्टेंस BC x2 - x1, तो ये हमारे पास -2 - 4 स्क्वायर प्लस 6 - 2 होल स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट। ओके, तो -2 - 4 इज -6 स्क्वायर, 6 - 2 इज 4 स्क्वायर, तो ये हमारे पास 36 + 16 अंडर द स्क्वायर रूट। 36 + 16 इज 52 अंडर द स्क्वायर रूट। तो यहाँ से BC डिस्टेंस इज 50 स्क्वायर रूट, तो BC स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, 52 आ जाएगा जी। तो अब हमने यहाँ पे देखना है कि इनमें से जो कोई से दो डिस्टेंस हैं स्क्वायर उनका क्या तीसरे के इक्वल है। ठीक है, 10 + 18 इज 28, तो ये 52 के इक्वल नहीं है। ठीक है, इसी तरह 18 + 52 70 है, तो ये 10 के इक्वल नहीं है। ठीक है, 10 + 52 62 और ये इसके इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इनमें से कोई से दो डिस्टेंस आप लें, ठीक है, उनके स्क्वायर का आपस में सम करें तो वो इसके इक्वल नहीं आ रहे। ठीक है, मतलब कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होगी। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं सिंस पाइथागोरस थ्योरम does not hold so it is not right angle triangle। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन एंड हो गया। इट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़ बेटा।